हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। आज बात करेंगे जो रिलेशन होता है मॉलिक्यूल्स में, आइसोमर्स जो हम देख रहे हैं चैप्टर। तो मॉलिक्यूल्स में जो एक रिलेशन बनता है ऑप्टिकल आइसोमर में, तीन तरह के रिलेशन देखे जाते हैं। एक है इनैंसियोमर, एक है डाइस्टेरियोमर और एक है मेसोमर। इनैंसियोमर, तो इनैंसियोमर, मेसोमर, डाइस्टेरियोमर, ये तीनों बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन ये नाम दो मॉलिक्यूल के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है। अब एक एक करके यहां पर हम बताते हैं कि ये नाम कब यूज किया जाता है। जैसे इनैंसियोमर है, इनैंसियोमर को कब बोला जाएगा? जैसे दो मॉलिक्यूल आपको एग्जांपल में देता है और दोनों एग्जांपल के बीच में पूछेगा कि बताइए कि क्या ये इनैंसियोमर को दिखा रहा है, क्या ये डायस्टेरियोमर को दिखा रहा है, या फिर क्या ये मेसोमर को दिखा रहा है। तो इसी चीज पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इनैंसियोमर के बारे में। इनैंसियोमर में काम पड़ेगा डाइसिमेट्री, और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे, सुपर एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो पहले हम इनैंसियोमर के फीचर्स को लिखते हैं कि इनैंसियोमर्स है क्या। पहला, कोई भी दो मॉलिक्यूल जो आपस में मिरर इमेज हो। इनैंसियोमर होने के लिए दोनों मॉलिक्यूल को आपस में क्या होना पड़ेगा? मिरर इमेज होना पड़ेगा। दे मस्ट बी मिरर इमेज। क्या होना चाहिए? मिरर इमेज होना चाहिए। दूसरा है कि जैसा कि आप जान चुके हैं कि मिरर इमेज दो तरह का होता है, एक होता है सुपर इम्पॉसिबल और एक होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो दोनों में किस तरह के इमेज होने चाहिए? तो इनैंसियोमर के लिए आप याद रखिएगा कि नॉन सुपर इमेज बनना चाहिए। जो मिरर इमेज होने चाहिए, मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर, नॉन सुपर इमेज होने चाहिए। मिरर इमेज होना चाहिए, और मिरर इमेज कैसा होना चाहिए? नॉन सुपर होना चाहिए। और नॉन सुपर इमेज कब बनता है बता चुके हैं आपको, जब मॉलिक्यूल डाइसिमेट्री होता है। मॉलिक्यूल जब डाइसिमेट्री होगा तभी वो उसका जो इमेज बनेगा वो नॉन सुपर इमेज बनेगा, और तभी मॉलिक्यूल क्या हो पाएंगे? इनैंसियोमर हो पाएंगे। इसके और फीचर्स क्या हैं देखिएगा। देखिए, जो इनैंसियोमर्स होते हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के इनैंसियोमेरिक पेयर बनाते हैं। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो रिलेशन बनता है इनैंसियोमर के, इनके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बोथ मॉलिक्यूल हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दोनों का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? सेम होगा। बस एक छोटा सा अंतर होता है, जो डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट होता है वो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। पहले इसको हम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इनैंसियोमर्स लिख सकते थे, आर सेम बट direction of plane polarized light is opposite। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल से यहां समझते हैं। मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल ये है HOH COOH CH3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसका एक मिरर इमेज लगा लेते हैं। मिरर लगा देते हैं। मिरर लगाने के बाद इसका हम इमेज बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मिरर लगाते हैं तो नजदीक का चीज क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये राइट साइड में है तो इधर आएगा तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज है, पहले एक और चीज यहां पर हम आपको बताएं
कि सिमिलर कायरल सेंटर वाला बात तो यहाँ है नहीं, यहाँ है एक कायरल सेंटर। एक कायरल सेंटर जब भी होता है, सिंगल कायरल सेंटर जब होता है तो मॉलिक्यूल में कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, याद होगा आपको। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है तो डाइसिमेट्री होता है, और जब डाइसिमेट्री होता है तो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इमेज बनाता है। तो इसलिए यहां पर ये दोनों मॉलिक्यूल सिंगल कायरल सेंटर के साथ है तो ये क्या बनाएगा, नॉन सुपर इमेज बनाएगा। अब इस दोनों मॉलिक्यूल के मतलब ये आपको बता दें, ये दोनों क्या है, इनेंसियोमर है। कोई बहुत बड़ा सा चीज ये नहीं है, बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इनेंसियोमर क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज के साथ एसोसिएटेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनेंसियोमर बोलते हैं। बात खत्म। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, जैसे कि इस मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ही इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वही इस मॉलिक्यूल का भी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसका जो डेंसिटी होगा वही डेंसिटी किसका होगा, इसका होगा। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट म्यू से करते हैं, वही क्या होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है। और बता दें, यदि इसका प्लस 60 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड में यह भी 60 डिग्री होगा, लेकिन माइनस, मतलब एक क्लॉकवाइज चलेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन खाली क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो ये इनेंसियोमर के प्रॉपर्टीज है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ता है। तो इनेंसियोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इनेंसियोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट अगर कोई रिएजेंट ऐसा है, क्योंकि अब केमिकल प्रॉपर्टी में आप रिएक्शंस देखेंगे तो रिएक्शन में ये चीज आपको ऑब्जर्व करना होगा। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई रिएक्शन नहीं होता है, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो जब केमिकल प्रॉपर्टी बात कर रहे होते हैं वहां पर कोई ना कोई रिएक्शन चल रहा होता है। ठीक है। जैसे कोई रिएक्टेंट है, कोई रिएजेंट आकर के उसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो ऐसे तो केमिकल प्रॉपर्टी कहता है कि सेम होता है, लेकिन अगर आपका रिएजेंट कायरल सेंटर वाला है तो वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा चेंज करता है। बट रिएक्टिविटी अबाउट कायरल रिएजेंट इज डिफरेंट, लेकिन जो रिएक्टिविटी है वो कायरल रिएजेंट के अगेंस्ट अगर हम देखें तो वो क्या होने लगेगा, डिफरेंट होने लगेगा। अब ये चीज को हम लोग समझेंगे कैसे, चलिए यहां पर समझते हैं। मान लीजिए कि एक कायरल सेंटर ये है और हम इसका एक रिएक्शन करा देते हैं। दो रिएक्शन इनफैक्ट यहां पर हम करवाएंगे। मान लीजिए कि यहां पर हम मिथाइल अल्कोहल से इसका रिएक्शन कराते हैं। दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं, आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है। ये इसका क्या है, मिरर इमेज है। तो एक बार इसका रिएक्शन कराते हैं, एक बार इसका रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसका रेट कांस्टेंट K2। होगा क्या, होगा कि इसका OH, इसका H और इसका OH क्या बनाता है, H2O। इसमें से वाटर बाहर निकलेगा। फिर से बताते हैं, देखिए इसका OH ग्रुप और इसका H ग्रुप दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर, H2O बाहर निकालेंगे। इसका मतलब कि यहां पर आकर के OCH3 ऐड हो जाएगा, मतलब कि ये ईस्टर बनाता है। तो ये चीज आपको जानना होगा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो वो ईस्टर फॉर्मेशन करता है। ये आगे का चीज है, पढ़ेंगे।
तो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में हो रहा है, तो ये हो जाएगा COOCH3 और प्लस यहां से क्या निकला, वाटर। सेम सिचुएशन यहां पर देखेंगे, यहां मिथाइल अल्कोहल से H निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, OH निकलेगा। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर। तो जो OCH3 है वो इसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, मतलब ये बना लेगा ईस्टर, जैसे कि यहां पर ईस्टर बनाया था, और वाटर यहां से बाहर निकलेगा। तो देखिए यहां पर रिएक्शंस हम आपको नहीं समझा रहे हैं। ये जो एक लाइन लिखा हुआ है ना ऊपर की, इनेंशियोमर्स का प्रॉपर्टी तो सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इसका जो कायरल रिएजेंट अगर होगा तो उसका रिएक्टिविटी बदल जाता है। मतलब कि यहां पर रिएजेंट में अभी कोई कायरल रिएजेंट नहीं है। देख रहे हैं यहां पर कहीं भी रिएजेंट में कायरल है, कायरल का मतलब होता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए था। 4 डिफरेंट ग्रुप किसी कार्बन में होता है, उसको बोलते हैं कायरल। तो यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन डिफरेंट कब होगा, जब कायरल रिएजेंट आएगा तब। इसका मतलब इस केस में एक का रिएक्शन का रेट K1 है और दूसरे का रिएक्शन का रेट क्या है, K2 है। मतलब कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं होगा, K1 इक्वल टू K2। ठीक है, एनेंशियोमर्स के रेट कांस्टेंट, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब केमिकल रिएक्शन से रिलेट करेंगे उसको। तो इनेंशियोमर्स ये दोनों मॉलिक्यूल हैं और बिना कायरल रिएजेंट से रिएक्शन जो करता है तो दोनों का जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं और कह सकते हैं कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हुए, सेम हुए। लेकिन एक जो बात अभी लिखा गया कि अगर रिएजेंट कायरल होगा तो कायरल रिएजेंट के केस में ये चीज नहीं हो पाता है, बस यही एक चीज है। तो हम सेम मॉलिक्यूल लेते हैं और उसमें ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर ये COOH रहने देते हैं और अब जो यहां पर रिएक्शन हम कराएंगे वो एक कायरल रिएजेंट से कराएंगे। कायरल रिएजेंट मीन्स कि जैसे हम ले लें H, और क्योंकि अल्कोहल से इसका रिएक्शन कराना है तो हम इसका OH यहां कर देते हैं, H इधर कर देते हैं, CH3 और यहां D कर देते हैं, ड्यूटेरियम। अब देखिए ऐसा रिएजेंट है जो कि क्या है, कायरल सेंटर इसके पास है, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो दोनों रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। चलिए अब हम रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं, उसके बाद एक और काम कर लें। एक रिएक्शन को हम यहां पर रेट कांस्टेंट K1 डालते हैं और दूसरे को रेट कांस्टेंट K2 डालते हैं। आई थिंक कलर विजिबल होगा। दोनों के रेट कांस्टेंट को हम K1 और K2 दिखा रहे हैं। चलिए तो क्या होगा कि इसका OH ग्रुप, इसका OH ग्रुप और इधर इसका क्या होगा, इसमें से H मिल करके क्या बनाएंगे, वाटर। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर लेंगे। यहां पर है C डबल बॉन्ड O और यहां से जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन H तो इसमें से निकल गया, ये ऑक्सीजन इसके साथ जैसा है वैसा रह जाएगा, CH3 H एंड D। वहां पर OCH3 था, यहां पर O और एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। उसी तरह से यहां भी हम बात करेंगे कि इसका OH आउट होगा और यहां से इसका H आउट होगा और बाकी जो बचेगा डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट ये आएगा, CO और
देखिए अब हुआ क्या कि यहां पर कायरल रिएजेंट है। पिछले केस में क्या था, कायरल रिएजेंट नहीं था, तो कायरल रिएजेंट नहीं था तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन यहां पर क्या है, कायरल रिएजेंट है, तो इसीलिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का रेट कांस्टेंट अब इक्वल नहीं होगा, K1 नॉट इक्वल टू K2। तो इसका क्या मतलब हुआ, कायरल रिएजेंट जो होता है, कायरल रिएजेंट वो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है। तो इसीलिए जब इनेंशियोमेरिक पेयर्स जहां पर होंगे तो उनमें अगर ये रिएक्ट करेंगे पेयर्स में तो दोनों में अलग अलग तरह से बिहेव होगा, इसका सेम टाइप का बिहेवियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होता है, लेकिन अगर रिएजेंट कायरल आ जाए तो वहां पर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होता है। ठीक है, तो ये था इनेंशियोमर के बारे में। इनेंशियोमर के बारे में एक और हम खास बात बताते हैं, वहां पर एक डेवलप होता है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, पहले इसको डिफाइन करते हैं। इक्विमोलर मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, और रेसमिक मिक्सचर जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रेसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। अब इसको समझिएगा, जैसे HOH3CH3D, फिर आप इसका इमेज लेते हैं, दूसरा वाला इसका इमेज लीजिए, जो लेफ्ट है वो राइट, जो राइट है वो लेफ्ट। दोनों का बराबर प्रोपोर्शन लेना है, 1:1 रेशियो में। दोनों पहले देख लीजिए कि ये मिरर इमेज होना चाहिए। ये दोनों क्या है, इनेंशियोमर है, आपस में क्या है, इनेंशियोमर है। तो 1:1 रेशियो जो होता है, 1:1 रेशियो जो होता है, ये आपस में क्या होता है, बिल्कुल बराबर मिक्सचर में मिक्सड अप होता है। और ये जो मिक्सचर तैयार होता है इसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस, इस घटना को कहते हैं रेसमाइजेशन। द फेनोमेना लिखे नहीं है, याद रखिएगा, एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। ठीक है, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है। देखिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के पीछे कारण है। आपको बताएं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए होता है कि इसमें एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, मतलब अगर दोनों का मिक्सचर लीजिएगा तो उसमें से हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब जो आधे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, और जो आधे मॉलिक्यूल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। आपको पता है ना, मिरर इमेज में एक क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसी कारण से क्या होता है, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन इसको कहेंगे, कि ये मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। एक चलेगा +30 तो दूसरा चलेगा -30, और इस तरह से ओवरऑल जो रिजल्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, 0। तो मिक्सचर का रिजल्टेंट क्या होता है, 0। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स तो किसी न किसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, लेकिन जब दोनों का मिक्सचर लेते हैं तो मिक्सचर का रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसके कारण कहते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई रोटेशन नहीं ऑब्जर्व हो रहा है मिक्सचर का। तो इस तरह से ये जो रेसमिक मिक्सचर होते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब इसको जानने के बाद कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि आप इसमें इनेंशियोमर दिखाएं, आप इसमें इनेंशियोमर दिखाइए, क्या दिखा सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर तो पढ़ा चुके हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हो चुका है प्रीवियस में। तो इसमें 4 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, 2 to the power 2। फॉर्मूला पता है आपको,
तो अब क्या करना है कि इसको ऐसा कुछ दिखाइए कि 4 ऑब्जर्व हो। तो आप 2 कायरल सेंटर को इस तरह से दिखाते हैं, 2 कायरल सेंटर को इस तरह से दिखाते हैं और कार्बन चेन को वर्टिकली अलाइंड करते हैं, CH3 CH3 HOH 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 HOH, सॉरी एक में Cl है, यहां पर क्या होगा Cl। एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया। अब हम इसका मिरर इमेज लेते हैं। चलिए इसका मिरर इमेज लीजिए। तो जब इसका मिरर इमेज लेंगे, लेफ्ट वाला राइट कर देंगे, राइट वाला लेफ्ट कर देंगे। देखिए इसमें OH राइट साइड में है, यहां पर लेफ्ट साइड में होगा, Cl यहां राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में होगा, इधर हो जाएगा H और H। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूल फर्स्ट और ये हो गया मॉलिक्यूल सेकंड। इसी में हम और बनाते हैं। इसका क्या कर देते हैं, बताए थे आपको कि एक ग्रुप को चेंज कर दीजिए। जैसे Cl इधर है ना, इसको इधर कर दीजिए, H को इधर कर दीजिए, उसको रहने दीजिए ऊपर वाले को। तो देखिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। OH इधर, सॉरी नीचे वाले को चेंज करते हैं, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। क्लोरीन को उधर शिफ्ट कीजिए, H को इधर करिए। अब क्या करेंगे, अब इसका मिरर इमेज ले लेते हैं। अब इसका मिरर इमेज लेते हैं, क्या बनेगा, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। HOH HCl। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया थर्ड मॉलिक्यूल और ये क्या हो गया, फोर्थ मॉलिक्यूल। अब यहां पर हम लोग बहुत ही एक जबरदस्त बोल्ड स्टेटमेंट यहां पर लिखने वाले हैं। चारों मॉलिक्यूल, यहां पर 4 ऑप्टिकल आइसोमर दिख रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। अच्छा ये नॉन सुपर क्यों हुआ, क्योंकि ये डाइसिमेट्री मॉलिक्यूल है। क्यों डाइसिमेट्री है, क्योंकि कायरल सेंटर डिफरेंट है, तो डिफरेंट कायरल सेंटर डाइसिमेट्री बनाता है। डाइसिमेट्री का इमेज नॉन सुपर होता है और नॉन सुपर क्या होते हैं, इनएंसियोमर्स होते हैं। तो इसका मतलब कि इनएंसियोमर्स क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पर हम लिख भी देते हैं, इनएंसियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। इनएंसियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। रेशमिक मिक्सचर भले क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन इनएंसियोमर वाले मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। क्या लिख सकते हैं यहां पर, देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनएंसियोमर, फिर थर्ड एंड फोर आर इनएंसियोमर। फर्स्ट और सेकेंड क्या हो जाएंगे, इनएंसियोमर। फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनएंसियोमर। फिर उसके बाद लिख सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ आर इनएंसियोमर। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए कि फर्स्ट और थर्ड क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड जरा देखिए तो पहला और तीसरा क्या होगा, इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ना ये आइडेंटिकल होगा। आप आरएस निकाल के चेक कर सकते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, मिरर इमेज भी नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस्टेरियोमर कहते हैं। बट फर्स्ट एंड थर्ड आर डाइस्टेरियोमर। फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएंगे, डाइस्टेरियोमर हो जाएंगे। अब हमें डाइस्टेरियोमर का प्रॉपर्टीज देखना होगा। चलिए अब हम लोग यहां पर डाइस्टेरियोमर का प्रॉपर्टी देखते हैं। डाइस्टेरियोमर, देखिए डाइस्टेरियोमर क्या है, बस इसका एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट है। डाइस्टेरियोमर्स जो होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। डाइस्टेरियोमर देख लेते हैं।
डायस्टेमर क्या होते हैं? जो मिरर इमेज नहीं होते हैं, दे आर नॉट मिरर इमेज। ये मिरर इमेज, इसमें सुपर नॉन सुपर की बात ही नहीं, जो मिरर इमेज है ही नहीं तो वो सुपर और नॉन सुपर का तो सवाल ही नहीं उठता है। दे आर नॉट मिरर इमेज, ये मिरर इमेज नहीं होते। दे आर डिफरेंट कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड होते हैं। दे आर डिफरेंट कंपाउंड, तो इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी मैच नहीं करता है। तो देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम। अगर मॉलिक्यूल फर्स्ट है और मॉलिक्यूल थर्ड जो अभी लिए थे पीछे वो है, तो इसमें आपको बोलना होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कभी भी इक्वल नहीं होगा इसके बॉइलिंग पॉइंट के, इसका मेल्टिंग पॉइंट कभी भी बराबर नहीं होगा इसके मेल्टिंग पॉइंट के, इसका म्यू कभी बराबर नहीं होगा इसके म्यू के। और अगर ये प्लस 60 डिग्री चल रहा है तो हो सकता है कि ये प्लस 30 डिग्री चले या माइनस 30 डिग्री चले, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है जो मॉलिक्यूल डाइस्टेरियोमर्स होते हैं। तो याद रखिएगा डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल भी नहीं होते, मिरर इमेज भी एक दूसरे के नहीं होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा उसको आप क्या बोल सकते हैं? डाइस्टेरियोमर बोल सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी आपस में डाइस्टेरियोमर्स होते हैं। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन एग्जिबिट डाइस्टेरियोमर। सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो दिखाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे? डाइस्टेरियोमर। जैसे कि यहां पर हम सिस ट्रांस, आपको याद होगा सेम ग्रुप सेम साइड सिस, ये सिस है, एंड सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस, ये देखिए ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो इसको कहते हैं फर्स्ट, इसको कह देते हैं सेकंड। तो यहां लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड आर डाइस्टेरियोमर। फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे? डाइस्टेरियोमर। तो पहले तो आप याद रखिए कि जो मिरर इमेज नहीं है वो क्या होंगे? डाइस्टेरियोमर्स होंगे। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी आपस में क्या कहे जाएंगे? डाइस्टेरियोमर्स कहे जाएंगे। ये भी डाइस्टेरियोमर बोला जा सकता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है डाइस्टेरियोमर के लिए। और डाइस्टेरियोमर के जो पेयर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के पेयर, उसमें किसी का कोई प्रॉपर्टीज चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो कुछ भी मिलता जुलता नहीं है, टोटली डिफरेंट होता है। चलिए उसके बाद अब हम लोग तुरंत पढ़ लेते हैं मेसोमर। मेसोमर क्या है देखिए। देखिए मेसोमर क्या होता है कि ये डेवलप होता है सिमिलर कायरल सेंटर के केस में। मेसोमर कहां डेवलप होता है? सिमिलर कायरल सेंटर के केस। पहले तो इसको लिखते जाते हैं कि इट अराइजेस in similar chiral center, similar chiral center molecules. It arises similar chiral center molecules. जिस मॉलिक्यूल में सिमिलर कायरल सेंटर होते हैं उसी में ये अराइज होता है, पहली बात। दूसरी बात, मेसोमर्स जो होते हैं ये भी मिरर इमेज होते हैं लेकिन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। लिखेंगे दे आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। दे आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज।
मेसोमर्स क्या होते हैं? मेसोमर्स जो होते हैं ये तब डेवलप होते हैं जब सिमिलर कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल आपके पास है और दो मॉलिक्यूल जो क्या है आपस में सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज डेवलप कर रहा है, वो मॉलिक्यूल क्या होता है? मेसोमर डेवलप करता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर करें, हाँ, और एक और चीज यहीं पर हम बताते चले, मेसोमर्स जो होते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और ये क्यों? ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन। वहां पर रेशमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव था एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन के कारण, यहां पर मेसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है इंटरनल कॉम्पेंसेशन, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर रोटेशन होता है ना। यहां लिखेंगे मेसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मेसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू, आपसे कभी कभी रीजन भी पूछ लिया जाता है, ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन। इंटरनल कॉम्पेंसेशन मतलब समझाते हैं। ये देखिए इसमें क्या होता है कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल रोटेट इन क्लॉकवाइज while other half of the molecule rotate in एंटी क्लॉकवाइज। एक घूमेगा क्लॉकवाइज तो दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। आधे मॉलिक्यूल इसमें से क्लॉकवाइज घूमता है और आधा मॉलिक्यूल इसमें से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो एक मॉलिक्यूल का जो ओवरऑल रोटेशन होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये मॉलिक्यूल के अंदर ही ये घटना हो रहा है, इसलिए इसमें इंटरनल कॉम्पेंसेशन लिखा जा रहा है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखते हैं। सिमिलर कायरल सेंटर, और ऐसा सिमिलर कायरल सेंटर जो सिमेट्रिकल हो, मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, बड़ा आसानी से ये पता चल जाएगा। जैसे ये है, यहां पर क्या है, बीचों बीच आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिसको कि क्या कह सकते हैं हम? पीओएस। इसके पास क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? सिमेट्री। ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? सिमेट्री। और इसीलिए जब आप इसका मिरर इमेज यहां पर लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, तो इसका जो इमेज बनता है मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्री, क्योंकि इसके में पीओएस है। पिछला लेक्चर जरूर क्लियर करें इसको देखने से पहले। जब इसका इमेज बनाएंगे तो ये बनेगा, तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? मेसोमर होंगे। क्योंकि सीधी बात है, एक लाइन की बात है, जो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और वो मेसोमर होता है। मेसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल में सिमिलर कायरल सेंटर में नॉन सुपर भी बनता है, क्योंकि उसमें डाइसिमेट्री का केस डेवलप होता है। अब जैसे HOH ऐसे कर दें और इसको घुमा दें, अब यहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर जब नहीं है, तो अब जब इसका आप मिरर लगा करके इमेज बनाएंगे, तो पहले तो ये डाइसिमेट्री मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका इमेज कैसा होगा? नॉन सुपर। और इसका मिरर इमेज देखिए, नॉन सुपर हुआ तो ये क्या हो जाएगा? इनेंसियोमर हो जाएगा। राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट। नियम याद रखिएगा। क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ये आपस में इनेंसियोमर होंगे। तो देखिए, कायरल सेंटर अगर एक है तो डाइसिमेट्री होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसका इमेज नॉन सुपर होगा, तो वो उसके पास इनेंसियोमेरिक पेयर बना सकता है। अब आते हैं कायरल सेंटर 2 वाले के केस में। अगर कायरल सेंटर 2 है, डिसिमिलर है, डिफरेंट कायरल सेंटर है, तो उसमें तो पीओएस कभी भी नहीं होगा। और जब पीओएस कभी भी नहीं होगा तो मॉलिक्यूल में डाइसिमेट्री डेवलप करेगा, और डाइसिमेट्री मॉलिक्यूल का जब इमेज लेते हैं तो वो नॉन सुपर बनता है, और नॉन सुपर इमेज बनाने की वजह से इसे एक नया नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड इनेंसियोमर। तो इनेंसियोमर्स क्या है? इनेंसियोमर कब बोलेंगे? जब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगा। मेसोमर कब बोलेंगे? जब सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगा। और डाइस्टेरोमर कब बोलेंगे? जब मिरर इमेज ही नहीं बनेगा।
तो एक लाइन में आप तीनों चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनएंशियोमर कब? जब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। मेसोमर कब? जब सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। और डाइस्टेरियोमर कब बोलेंगे? जब मिरर इमेज ही नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइस्टेरियोमर्स। इनएंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव है, मेसोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और डाइस्टेरियोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, उसके बाद इनएंशियोमर, मेसोमर, डाइस्टेरियोमर, इस तीनों को एक बार में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे आपको कोई दो मॉलिक्यूल दे देगा, पूछेगा कि बताओ कि इसमें ये दोनों मॉलिक्यूल क्या इनएंशियोमर है, क्या रिलेशन है इसके बीच में। पहले क्या चेक कीजिएगा? अगर दो कायरल सेंटर है तो पहले देखिएगा कि इसका कायरल सेंटर डिसिमिलर है कि सिमिलर है। अगर आपको कायरल सेंटर डिसिमिलर दिख गया, आंख बंद करके हम क्या बोलेंगे? इनएंशियोमर है। अगर दोनों कायरल सेंटर क्या है? सिमिलर है, फिर थोड़ा हम रुकेंगे, दोनों का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और पता करेंगे कि ये सुपर इम्पॉसिबल बना रहा है या फिर नॉन सुपर बना रहा है, क्योंकि सिमिलर कायरल सेंटर में दोनों बनता है। अगर नॉन सुपर बना रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब इनएंशियोमर बनाएगा, और अगर सुपर इम्पॉसिबल बना रहा है तो बोल देंगे कि वो क्या होगा? मेसोमर होगा। और अगर दोनों में मान लीजिए कि कोई मिरर इमेज नहीं बन रहा है तो फिर क्या बोल देंगे? कि ये डाइस्टेरियोमर है। ठीक है, तो बस 3 लाइन 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज इनएंशियोमर, सुपर इम्पॉसिबल इमेज मेसोमर, एंड नो मिरर इमेज डाइस्टेरियोमर। तो यही एक लाइन में हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि इनएंशियोमर, मेसोमर, डाइस्टेरियोमर में क्या डिफरेंस होता है। बड़ा सिंपल और साधारण है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमने डिस्कस करा है, जैसे कि रेशमिक मिक्सचर क्या है, इक्विमोलर ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड इनएंशियोमर, इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेशमाइजेशन। उसके बाद जो इनएंशियोमर होते हैं वो रेशमिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं? ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। अलग अलग मॉलिक्यूल होता है ना, अलग अलग एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। और जो मेसोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव वो भी होते हैं। तो देखिए, रेशमिक मिक्सचर भी क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और मेसोमर्स भी क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन मेसोमर्स जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो इंटरनल कॉम्पेंसेशन के कारण होते हैं, और जो रेशमिक मिक्सचर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन के कारण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया हुआ है क्या क्या? इनएंशियोमर, डाइस्टेरियोमर और मेसोमर। अभी थ्योरी पार्ट चल रहा है, आने वाले लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स का सेक्शन भी चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।